सीतापुर नामक एक छोटे से गांव में रामू नाम का किसान रहता था, पर उसकी किस्मत ने कभी उसे असली धनी नहीं बनाया। उसका घर, मिट्टी का टूटा फूटा खेत, बंजर और जेब हमेशा खाली रहती थी। उसकी पत्नी कुंती सुबह से रात तक मेहनत करती, फिर भी घर का चूल्हा बड़ी मुश्किल से जल पाता। बच्चे अक्सर अधपेट ही सो जाते। घर का हाल देख तो रहे हैं, अनाज का दाना दाना खत्म हो गया है। जो थोड़ी बहुत दाल बची थी वो भी कल रात खत्म हो गई। आज बच्चों के लिए कुछ भी पकाने को नहीं है। कुंती, मैं क्या करूं? खेत से इस बार कुछ निकला ही नहीं। बारिश ने दगा कर दिया। गांव का बनिया भी अब उधार देने से कतराता है। कितने दिन और यूं ही भूखे रहेंगे? बच्चे अब और सहन नहीं कर पाएंगे। अगर आज भी खाना नहीं मिला तो उनका जीना मुश्किल हो जाएगा। पापा, आज तो मेरा पेट बहुत जोर से दुख रहा है। थोड़ी सी गुड़ की डली ही दे दो। रामू बच्चों की बातें सुनकर अंदर ही अंदर टूट गया। उसने आंगन की टूटी हुई दीवार पर नजर डाली और भारी मन से बोला, कुंती, मैं बाहर जाकर देखता हूँ, शायद कहीं से थोड़ा अनाज उधार मिल जाए। इतना कहकर वह घर से बाहर निकला। गली के मोड़ पर पहुंचते ही सामने से गांव का साहूकार लालची आंखों से उसे घूरता हुआ आ खड़ा हुआ। साहूकार ने ऊंची आवाज में कहा, ओए रामू, कब तक भागेगा? मेरे पैसे कब लौट आएगा? पिछले 2 साल से उधार लिए घूम रहा है। अब तो ब्याज ब्याज पर ब्याज चढ़ गया है। साहूकार जी, मैं भी मजबूर हूँ। खेतों ने इस साल साथ नहीं दिया। अगर फसल होती तो आपका कर्ज चुका देता। मुझे थोड़ा और वक्त दे दीजिए। अरे तेरे जैसे कंगालों को मैं कब तक पालूं? गांव में मेरी इज्जत ऐसे ही नहीं बनी है। कल तक पैसे ला, वरना तेरे घर का सामान उठवा लूंगा, समझा? रामू के सीने पर जैसे किसी ने पत्थर रख दिया हो। वह कुछ कह भी न पाया और चुपचाप सिर झुकाकर आगे बढ़ गया। उसके दिल से बस यही निकल रहा था, हे भगवान, आखिर कब तक मेरी परीक्षा लोगे? मैं अपने बच्चों का पेट कैसे भरूंगा? साहूकार की कड़वी बातें सुनकर रामू का मन बोझिल हो गया। वह चुपचाप चलते चलते गांव के बाहर निकल आया। धूप तेज थी, लेकिन उसका मन उससे भी ज्यादा तप रहा था। वह सोच रहा था, ना घर में अनाज, ना जेब में पैसा, ऊपर से साहूकार की धमकी। अगर कल तक रुपए ना दिए तो वह घर का सामान उठा ले जाएगा। आखिर मेरे बच्चों का क्या होगा? हे भगवान, कोई रास्ता दिखा दो। इसी सोच में डूबे वह गांव से लगे जंगल की ओर चला गया। वहाँ थोड़ी ठंडी हवा और पेड़ों की छांव थी। जंगल में सन्नाटा था, बस पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। रामू एक पुराने पीपल के पेड़ के पास बैठ गया और सिर पकड़कर सोचने लगा। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी। धूप की किरणों में कुछ चमक रहा था। वह चौंका। अरे, ये चमकदार चीज क्या है? रामू झुककर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। मिट्टी में आधा दबा हुआ सोने का एक भारी हार पड़ा था। हार पर नक्काशीदार डिजाइन और छोटे छोटे रत्न जड़े थे। अरे, यह तो सच्चा सोना लगता है। भगवान, क्या यह मेरी मदद करने भेजा है आपने? रामू के हाथ कांपने लगे। उसके चेहरे पर बरसों बाद उम्मीद की किरण दिखी। उसने हार उठाकर अपनी पुरानी पोटली में छुपा लिया। जैसे ही वह हार को देखकर घर लौटने की सोच रहा था, तभी झाड़ियों के पीछे से एक लंबा चौड़ा आदमी निकला। उसकी आंखों में चालाकी चमक रही थी। वो था रामलाल, गांव गांव घूमने वाला ठग, जो भोले किसानों को फंसाकर उनका सामान हड़प लेता था। रामलाल ने नकली मुस्कान के साथ कहा, कैसे हो किसान भाई? देख रहा हूँ तुमने बड़ा अनमोल हार पाया है। कहाँ मिला तुम्हें यह? रामू घबराया, लेकिन सच बोल दिया। जंगल में ही जमीन पर पड़ा मिला। शायद किसी धनी आदमी का खोया हुआ है। रामलाल ने मन ही मन सोचा, वाह, किस्मत ने तो मुझे बैठे बैठाए खजाना दे दिया। अब इसे बेवकूफ बनाना आसान है। किसान भाई, यह हार बहुत कीमती है, लेकिन तुम्हें तो इसका दाम पता भी नहीं होगा। और गांव में अगर किसी को पता चला कि यह हार तेरे पास है, तो पुलिस फौज तुझे चोर समझ लेगी। फिर तो तेरी खैर नहीं। इतना सुनते ही रामू काफी घबरा जाता है। लेकिन भाई साहब, मैंने तो इसे बस यूं ही पाया है, चोरी तो नहीं की। हाँ, पर गांव वाले सच मानेंगे। सुन, तू चाहे तो यह हार मुझे दे दे। बदले में मैं तुझे तुरंत एक चीज देता हूँ, जिससे तेरी जिंदगी बदल जाएगी। इतना कीमती सामान के बदले आप क्या चीज देंगे हमें? रामलाल ने मुस्कुराते हुए अपने पीछे बंधे एक गद्दे की ओर देखा। यह गधा, यह कोई साधारण गद्दा नहीं, बड़ा काम का है।
तुझे हर बोझा ढोकर देगा, खेती में भी साथ देगा, तुझे भूखा नहीं मरने देगा। हार का क्या भरोसा, आज मिलेगा कल छिन जाएगा, लेकिन यह गधा तेरे काम आएगा। रामू का दिल दुविधा में पड़ गया। वह सोचने लगा, घर में खाने को कुछ नहीं, अगर हार रखूंगा तो साहूकार मुझसे छीन लेगा, और सच में अगर पुलिस ने चोर समझ लिया तो, लेकिन गधा होगा तो कम से कम खेती बाड़ी का सहारा मिलेगा। किसान भाई, सोच मत, अभी फैसला ले। यह गधा ले जा और अपना घर संभाल, वरना कल गांव वाले तुझे चोर कहकर बांध देंगे। बेचारा रामू ठग की बातों में आ गया। उसने कांपते हाथों से सोने का हार रामलाल को दे दिया और बदले में रस्सी से बंधा गद्दा पकड़ लिया। रामलाल मन ही मन हंसता हुआ बोला, क्या मूर्ख है यह किसान, लाखों का हार देकर एक गद्दा ले गया। अब देखता हूँ इसका क्या होगा। रामू गद्दे को लेकर गांव की ओर चल पड़ा। उसके मन में थोड़ी चिंता थी, लेकिन कहीं ना कहीं उम्मीद भी जागी। शायद भगवान ने ही यह गधा मुझे दिलाया है, अब यही मेरे जीवन का सहारा बनेगा। रामू गद्दे को लेकर जैसे ही घर पहुंचा, कुंती दरवाजे पर खड़ी इंतजार कर रही थी। उसकी आंखों में भूख और गुस्से दोनों थे। अजी, आप जंगल से क्या लाए? कुंती, मुझे जंगल में एक सोने का हार मिला था। क्या सच में सोने का हार? फिर वो कहाँ है? दिखाओ ना मुझे। लेकिन मैंने वो हार एक आदमी को दे दिया, उसने बदले में यह गधा दिया। घर में तो बच्चों के लिए एक दाना भी नहीं है और आप गधा घसीटते हुए लौटे हैं। क्या गधे से भूख मिटेगी? कुंती अवाक रह गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। आप भी कितने सरल हैं। लाखों का हार खोकर इस बेजुबान गधे को ले आए। क्या गधे से बच्चों के पेट भरेंगे? देखिए, बच्चे भूखे सो रहे हैं, उनकी सांसें कमजोर हो रही हैं। आपकी सादगी हमें बर्बाद कर देगी। अब क्या होगा जी? कुंती के आंसू और बच्चों की करुण आवाज सुनकर रामू टूट गया। वह भारी कदमों से घर से बाहर निकल आया और अंधेरे आंगन में खड़ा होकर गधे की आंखों में देखने लगा। उसने दर्द भरी आवाज में कहा, तुझे सब नकारा समझते हैं, जैसे मुझे गांव वाले बेकार समझते हैं। हम दोनों दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन हमारी मेहनत का कोई मोल नहीं। काश काश तू सचमुच चमत्कारी होता और मेरे लिए अनाज का इंतजाम कर पाता, तो शायद मेरे बच्चे भूखे ना सोते। यह कहकर रामू थका हारा अंदर चला गया और अंधेरे कमरे में जाकर बच्चों के पास बैठ गया। कुछ ही देर बाद कुंती ने आंसुओं से भरी आंखें पोंछी और आंगन में आई। अचानक उसकी नजर पड़ी। घर के कोने में 2 बड़ी बड़ी अनाज की बोरियां रखी थीं। कुंती चौंक कर चिल्लाई, ए जी, देखिए देखिए, ये कहाँ से आया? रामू दौड़ता हुआ बाहर आया। उसने बोरियों को छुआ। सचमुच उनमें गेहूं और चावल भरे थे। कुंती के हाथ कांप रहे थे। यह कोई साधारण बात नहीं है। यह जरूर उसी गधे का चमत्कार है जिसने अभी अभी हमारी पुकार सुनी। वो कोई साधारण गधा नहीं, वो तो सचमुच मेरा भगवान का भेजा हुआ सहारा है। रामू स्तब्ध खड़ा रहा। उसके दिल में आस्था और कृतज्ञता दोनों उमड़ पड़े। उस रात कई महीनों बाद रामू के घर का चूल्हा धुआं नहीं बल्कि खुशबू बिखेर रहा था। बच्चे पेट भरकर सोए और कुंती ने पहली बार चैन की सांस ली। रामू की आंखें आसमान की ओर उठी। धन्य हो प्रभु, आपने मेरी पुकार सुन ली। रात के पहले चमत्कार के बाद रामू की आंखों में उम्मीद की लौ जल उठी थी। अगली सुबह वह फिर गधे के पास गया। उसके मन में एक और ख्वाहिश उठी। उसने गधे के कान में धीरे से कहा, दोस्त, कल तो तूने अनाज की बोरियां दी। आज अगर मुझे थोड़े सोने के सिक्के या गहने दे दे तो मैं अपना कर्ज भी तुरंत चुका सकूं और बच्चों का भविष्य संवार सकूं। रामू ने बड़ी उम्मीद से इंतजार किया, लेकिन गधा चुपचाप जमीन पर बैठा रहा। थोड़ी देर बाद वही हुआ जो पिछली रात हुआ था। आंगन में फिर अनाज की बोरियां आकर रख दी गई। ओ, तो तू सिर्फ अनाज ही देता है, सोना चांदी नहीं। कोई बात नहीं, अगर तू सोना नहीं दे सकता तो भी तेरा अनाज मेरे लिए सोने से बढ़कर है। मैं इन्हीं बोरियों को बाजार में बेचूंगा और पैसा जुटाऊंगा। मेहनत से कमाए रुपए ही सबसे सच्चे होते हैं। रामू ने माथा पकड़ लिया। पहले उसे निराशा हुई, मगर फिर उसके चेहरे पर दृढ़ता आ गई। रामू अनाज की बोरियां लेता और उन्हें कस्बे के बाजार में बेचने जाता है। शाम के समय साहूकार रामू के दरवाजे पर धमकाने आया। उसकी आंखों में वही पुरानी कठोरता थी। रामू, आज भी अगर रुपए ना दिए तो घर का सामान उठवा लूंगा।
लेकिन इस बार रामू का सिर झुका हुआ नहीं था। उसने भीतर से एक थैली निकाली और मुस्कुराकर साहूकार के हाथ में रख दी। यह लीजिए साहूकार जी, आपका पूरा कर्ज। ये सब कहाँ से आया? तू तो कंगाल था। मेहनत और भगवान की दया से सब संभव है। साहूकार बेमन से रुपए गिनकर चला गया। गांव में चर्चा फैल गई कि रामू ने कर्ज चुका दिया और अब उसके घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं। इसी बीच कई हफ्तों बाद ठग रामलाल फिर गांव में आ पहुंचा। इस बार वह अपने साथ वही सोने का हार लाया था जिसे उसने रामू से ठग कर लिया था। वह हार बेचने के लिए गांव के सुनार के पास आया, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि रामू अब फटेहाल नहीं बल्कि संतोषी और आत्मविश्वासी दिख रहा है तो उसकी आंखें फैल गई। उसने मन ही मन सोचा, यह कैसे मुमकिन है? मैंने तो इसे मूर्ख बनाकर हार छीन लिया था। अब इसके पास इतना अनाज और पैसा कहां से आ गया? धूप ढल रही थी। गांव के चौपाल पर बैठे किसान आपस में अपनी रोजमर्रा की बातें कर रहे थे। तभी गांव में खबर फैल गई कि शहर से आया वही धूर्त व्यापारी जिसे सब लोग अब ठग कहने लगे थे, कई दिनों बाद फिर लौट आया है। वह चुपचाप चौपाल से निकला और सीधे रामू के घर की तरफ बढ़ गया। मगर इस बार उसने दरवाजा खटखटाया नहीं, ना ही कोई बहाना बनाया। उसकी आंखों में बस एक ही ख्वाहिश थी कि कहीं सच में यह गधा चमत्कारी है या नहीं, इसे अपनी आंखों से देखना। चोरी छिपे आंगन के बाहर धनी के घर के पिछवाड़े में एक पुरानी बाड़ थी। ठग चुपके से उसी बाड़ के पास जाकर झुककर भीतर झांकने लगा। अंदर रामू अपने गधे के पास बैठा था। दोस्त, आज फिर से अनाज को बोरियां दे दो ताकि मैं उन्हें बाजार में बेच आऊं। कुछ पैसे मिले और हमारा घर चल सके। गधा चुपचाप खड़ा रहा, मगर जैसे ही रामू ने यह कहा, अचानक आंगन में अनाज की बोरियां प्रकट होने लगी। ठग की आंखें फैल गईं। बाढ़ के उस पार से झांक रहे व्यापारी की सांसें रुक गईं। अरे यह तो सचमुच चमत्कार है। बोरियां जैसे हवा से उतर आई हूँ। यानी यह गधा वाकई जादुई है और मैंने इसे यह गधा बेच दिया। कैसा मूर्ख हूँ मैं। अगर यह गधा मेरे हाथ लग जाए तो मैं पूरे प्रदेश का सबसे बड़ा व्यापारी बन जाऊं। सोना, चांदी, हीरे, मोती और इतना अनाज पाकर मैं दौलत का पहाड़ खड़ा कर सकता हूँ। ठग बाट से हट गया और दांत पीसते हुए बोला, रामू ने मुझे पहले धोखा दिया, हार देकर बेवकूफ बनाया। अब मैं इसे और इसके गधे को किसी भी हाल में हाथ से नहीं जाने दूंगा, चाहे चाल से चाहे बल से। यह गधा मेरा ही होगा। उसके मन में अब नई साजिश पनप रही थी। धीरे धीरे अंधेरा घिरने लगा और गांव के लोग अपने घरों को लौटने लगे, मगर व्यापारी की आंखों में नींद नहीं थी। बस चमत्कारी गद्दे को हथियाने का सपना नाच रहा था। व्यापारी शाम को रामू के दरवाजे पर पहुंचा। रामू और उसकी पत्नी आंगन में बैठे थे। व्यापारी हाथ जोड़कर बोला, भाई रामू, तुम तो बहुत नेक इंसान हो। यह जो गधा है ना, सचमुच अद्भुत है। उस दिन तुमने इस गधे के बदले मुझे जो हार दिया, वही हार मैं तुम्हें वापस करने आया हूँ। मगर एक विनती है, मुझे मेरा वह गधा वापस दे दो। मैं भी अपनी कुछ परेशानियां हल करना चाहता हूँ। नहीं भैया, यह गधा मेरे लिए ईश्वर का वरदान है। मैं इसे किसी भी हाल में नहीं दूंगा। व्यापारी ने कई बार मिन्नतें की, सोने चांदी देने का लालच दिया, मगर रामू ओड़ित रहा। तभी रामू की पत्नी भीतर से बोली, जाओ यहाँ से। हम गरीब सही, पर लालच में अपनी नियत नहीं बेचते। तुम्हारी नियत साफ नहीं लगती। तुमने पहले मेरे पति को बेवकूफ बनाया, अब कौन सी नई चाल चलने आए हो? कल को फिर धोखा दोगे। हमारा घर अब तुम्हारे लिए बंद है। उसकी सख्त आवाज सुनकर व्यापारी शर्मिंदा तो हुआ, पर मन ही मन और क्रोधित हो गया। वह बड़बड़ाता हुआ वहाँ से चला गया। अच्छा, तो तुम लोग मुझे ठगोगे? अब देखो मैं तुम्हारा पर्दाफाश कैसे करता हूँ। व्यापारी सीधे बाजार के सुनार के पास पहुंचा और गर्व से हार बढ़ाते हुए बोला, देखो यह हार जरा परखो। यह तो असली सोने का है और बेहद कीमती। अरे साहब, यह हार नकली है। इसमें ना सोना है ना कोई कीमती रत्न। ये तो पीतल और कांच के टुकड़ों से बना है। क्या नकली? तो रामू ने मुझे छल लिया। उसने अपने हार को असली कहकर मुझे बेवकूफ बनाया। अब मैं इस धोखे को गांव भर में उजागर करूंगा। यह सुनकर व्यापारी का चेहरा लाल हो गया। वह दांत पीसते हुए बोला,
सुनार की दुकान से बाहर निकलते ही व्यापारी ने ठान लिया कि अब वह रामू को सबके सामने बदनाम करेगा। उसने मन ही मन योजना बनाई। कल सुबह चौपाल पर पंचायत जुटाऊंगा, सब गांव वालों के सामने हार दिखाऊंगा और बताऊंगा कि रामू झूठा है। फिर देखता हूँ उसकी इज्जत कैसे बचती है। रात भर रामलाल करवटें बदलता रहा। उसके मन में लालच और बदले की आग भड़कती रही। उधर रामू और उसकी पत्नी शांत मन से अपने छोटे से घर में बैठे थे। दोपहर का समय था। गांव के चौपाल पर रामलाल भीड़ इकट्ठा कर जोर जोर से चिल्ला रहा था। अरे सुनो सुनो, रामू ने पूरे गांव को बेवकूफ बना रखा है। उसके घर में जो गड्ढा बंधा है ना, वो साधारण गड्ढा नहीं बल्कि जादुई गड्ढा है। उसी से ही उसके घर में हर रोज अनाज और धन बरसता है और वह अकेला सब हजम कर रहा है। गांव के हक पर डाका डाल रहा है। हमें उसका हक लेना ही होगा। रामलाल की बातों से गांव वाले चौंक गए। सबके मन में लालच जाग गया। भीड़ बढ़ती गई और लोग रामू के घर की ओर बढ़ चले। रामू और उसकी पत्नी घबरा गए। रामू हाथ जोड़कर बोला, भाइयों बहनों, यह सब झूठ है। मेरा गधा कोई जादुई नहीं, यह तो साधारण गधा है जो मेरे साथ खेतों में बोझा ढोता है। यह सब रामलाल की साजिश है। लेकिन भीड़ उसकी एक न सुनती। रामलाल ने ताना मारा, सुनो सब लोग, मैं झूठा नहीं हूं, मैं सच बोल रहा हूं। जिस गड्ढे को तुम सब साधारण समझते हो, उसी गड्ढे में चमत्कार छुपा है। लेकिन आज मैं चाहता हूं कि इस बात पर किसी को कोई शक न रहे। इसलिए मैं साफ कहता हूं, आज यहीं इसी चौपाल पर सबकी आंखों के सामने गड्ढे से अनाज मंगवाओ। हाँ, आज छुपने की जरूरत नहीं है, कोई बहाना मत बनाना। अगर यह गधा सचमुच चमत्कारी है तो पूरे गांव को दिखाओ कि कैसे यह बिना किसी हल जोते और बिना खेत में पसीना बहाए भर भर कर अनाज निकाल कर देता है। भीड़ ने जबरदस्ती रामू को गड्ढे के पास ले जाकर खड़ा कर दिया। एक एक करके लोग चिल्लाने लगे, गधे हमें गेहूं दे, अरे हमें चावल दे, हमारे घर तेल घी बरसा दे। पर गधा तो गधा ही था। भोली आंखों से सबको देखता रहा। कभी हिनहिना कर कान हिलाता और कभी पूंछ झटकता। ना अनाज बरसा, ना घी निकला, ना चमत्कार हुआ। भीड़ में खुसुर फुसुर शुरू हुई। अरे यह तो साधारण गद्दा है, रामलाल ने तो हमें बेवकूफ बना दिया। रामू सच कह रहा था। रामलाल ही झूठा निकला। सबने मिलकर रामलाल को घूरा। रामलाल बौखला गया। उसकी आंखें तमतमा उठी। उसने बात पलटने की कोशिश की। अरे वो आज मूड में नहीं है, इसीलिए चमत्कार नहीं कर रहा। वाह रे रामलाल, तू तो हमें ही मूर्ख बना रहा था। पूरे गांव के सामने बड़ी बड़ी डींगे हाँकता रहा और आज तेरी पोल खुल गई। सोचता था कि हम तेरे झूठ में फंस जाएंगे। अरे हम गांव वाले भोले हैं पर बेवकूफ नहीं। अपनी चालाकी से रामू को फंसाना चाहता था और हमें अंधे समझ बैठा। अब सुन ले, इस गांव में तेरे लिए कोई जगह नहीं बची। निकल जा यहाँ से, वरना हमें पंचायत बुलानी पड़ेगी। रामलाल अपमानित होकर बड़बड़ाता हुआ वहां से चला गया। गांव वाले धीरे धीरे अपने अपने घर लौट गए। रामू और उसकी पत्नी की आंखों में आंसू थे, पर अब खुशी के उनका विश्वास फिर से गांव वालों पर बढ़ गया। गांव वाले जब ताने मारकर लौट गए तो रामू अंदर से कांप गया। वह सोचने लगा, शायद अब मेरा गद्दा चमत्कारी नहीं रहा। अगर सच में ऐसा है तो मेरा घर फिर से उसी अंधेरे में डूब जाएगा जहाँ से निकला था। उसने रात को सबके सो जाने के बाद आंगन में जाकर गद्दे के पास बैठते हुए धीमे स्वर में कहा, दोस्त, आज सबने तुझे झूठा कहा। सबके सामने तूने कोई चमत्कार नहीं किया। क्या तूने सचमुच अपनी ताकत खो दी है? क्या अब मेरे बच्चे फिर भूखे रहेंगे? अगर तुझ में अभी भी वही शक्ति है तो सिर्फ एक बार मुझे अनाज दे दे। मैं समझ जाऊंगा कि तू आज भी मेरा सहारा है। उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। कांपते होठों से उसने फिर कहा। जैसे ही यह शब्द उसके होठों से निकले, अचानक उसके सामने फिर से अनाज की बोरियां प्रकट हो गई। रामू की आंखें विश्वास से चमक उठी। उसने गद्दे को गले से लगा लिया और रोते हुए बोला, तो यह सच है, तू सिर्फ मेरा साथी है, तू ही मेरा सहारा है। तू ही वो है जो मेरी भूख प्यास समझता है। जब पूरी दुनिया ने मुझे ठुकराया, जब मेरे अपने रिश्तेदारों ने मुझसे मुंह मोड़ लिया, तब भी तू मेरे साथ खड़ा रहा।
तू सिर्फ मेरी पुकार सुनता है, मेरी सच्चाई और मेहनत का मोल समझता है। तू जानता है कि मैं झूठा नहीं हूँ, मेरी मेहनत बेकार नहीं जाती। तू ही मेरी दौलत है, तू ही मेरा साथी है और तू ही मेरी इज्जत का रखवाला। अगर तेरे साथ ना होता तो शायद मैं भूखों मर गया होता। तू मेरे लिए सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता है। आज मैं सबके सामने मानता हूँ कि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा तू ही है। किसी को भी गधे का रहस्य कभी पता नहीं चला। कुछ ही वर्षों में रामू का घर मिट्टी की झोपड़ी से बदलकर बड़ा पक्का मकान बन गया। आंगन में पेड़ लगे, गाय बैल बंधने लगे और बच्चों की हंसी से घर गूंजने लगा। लेकिन इस सब के बीच रामू ने कभी अपने गधे को नहीं भुलाया। उसने उसे अपने बेटे जैसा मान लिया। सुबह उठकर सबसे पहले गधे के माथे पर हाथ फेरता और कहता, तेरे बिना मैं आज भी वही गरीब रामू होता जो 2 वक्त की रोटी के लिए तरसता था। लोग मुझे ताना देते थे, मेरा मजाक उड़ाते थे, लेकिन तू चुपचाप मेरे साथ चलता रहा। तूने कभी शिकायत नहीं की, कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। तेरे साथ ने ही मुझे ताकत दी, हिम्मत दी और वही हिम्मत मुझे इस मुकाम तक लाई। तू मेरा भाग्य नहीं, तू मेरा सच्चा साथी है। भाग्य तो बदलता रहता है, लेकिन साथी वही होता है जो सुख दुख में कंधे से कंधा मिलाकर चले। तू मेरे लिए सिर्फ गधा नहीं, तू मेरा दोस्त है, मेरा परिवार है, मेरी मेहनत की असली पहचान है। देखा भैया, रामू इतना बड़ा आदमी बन गया, घर द्वार दौलत सब कुछ है उसके पास, लेकिन जरा देखो तो अपने पुराने गद्दे से आज भी उतना ही प्यार करता है जितना पहले करता था। यही असली इंसानियत है। आदमी चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, अगर वह अपने साथी और अपने अतीत को याद रखे तो वही सचमुच महान कहलाता है। रामू ने साबित कर दिया कि इज्जत और बड़ा होना सिर्फ दौलत से नहीं बल्कि अपनेपन और वफादारी से होता है। गधा हो या इंसान, सच्चा साथ देने वाला ही सबसे बड़ा धन है। रुपया पैसा तो आज है, कल नहीं रहेगा। जमीन जायदाद भी छीन सकती है, लेकिन जो साथ हर सुख दुख में कंधे से कंधा मिलाकर चले वही असली दौलत है।